चलो मैं सबको अपने अपने फोन्स दे देती हूँ। ये सबके फोन्स, ये मेरा, ये मेरा मेरा। आंटी, रोशनी, लेकिन एक सेकेंड, तेजस का फोन किधर है? अब वो मैंने रात को ही अपने पास रख लिया था। बाप रे, शकू के इतने सारे मिस कॉल और मैसेज भी। मुझे जल्दी से फोन कर रेणु, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, कयामत आ गई है। अरे देवा, अब क्या हो गया है? क्या हुआ रेणु? यही घर है। यही घर है। हाँ यही घर है, यही घर है वो। यही लोग है लगता है। बताइए क्या बात है? ये कैसा स्कूल चला रही हो जहाँ दूसरों के घरों की बच्चियों का जीवन खराब हो रहा है? क्या बोल रहे हैं आप सब? साफ साफ बताइए, मैं कुछ समझी नहीं। और रति बेटा, क्या हो गया? ये सब क्या है और तू रो क्यों रही है बेटा? आप लोग प्लीज मुझे बताइए, असल में बात क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बेटी माँ बनने वाली है, ये प्रेग्नेंट है। हमने आप पर भरोसा करके आपके डांस क्लास में इसे डांस सीखने भेजा और आपने उसका ये ख्याल रखा। सही कह रहे हैं, अब तो हमें हमारे बच्चों के लिए भी डर लग रहा है। पता नहीं कैसी डांस टीचर है ये। इनके स्कूल में डांस की बजाय और पता नहीं क्या क्या सिखाया जाता है। लड़की और लड़कों को मिलाने का मेला लगा रखा है, उसी का नतीजा ये। क्या अय्याशी का अड्डा बना रखा है डांस क्लास को। सब अपने फोन्स ढूंढ रहे होते हैं और रिया सबके फोन्स ले आती है। वो एक 7 दिन नो फोन चैलेंज स्टार्ट करती है। जो जीतेगा उसे मिलेगा पैसा। फैमिली पहले मना करती है, पर पैसों के लालच और ज़रूरत के चलते सब मान जाते हैं। रिया वहीं सीसीटीवी तक लगवा देती है ताकि कोई चीटिंग ना कर सके। रेणुका अपसेट है इस बात से, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है। उधर अमृतसर में सचिन अपनी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सायली उसे मिलने आती है, लेकिन सिम्मी के भाई आने पर दोनों चुप कर एक जगह छुप जाते हैं। यहाँ पर वो एक पल के लिए इमोशनल होते हैं। दोनों के दिल में प्यार है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बोझ भी है। सचिन कहते हैं कि सायली उसे बिना बताए डिसीजन ना ले। सायली प्रॉमिस करती है कि वो उसे छोड़कर अब नहीं जाएगी। रात को जब सचिन चुपके से सायली का हाल पूछने आते हैं, तब लगता है कि उसके दिल में जगह बनने वाली है, लेकिन अगले ही दिन फिर से ईगो बीच में आ जाता है। गांव के बीच सबके सामने जब किसी ने ड्राइवर को नीचे दिखाया, तब एक लेडी ने सिर्फ अपने पति के लिए नहीं बल्कि हर मजदूर की इज्जत के लिए आवाज उठाई। अब वहीं शुरू होती है एक नए तूफान की कहानी, प्यार, ईगो और सच की। जी हाँ, उड़ने की आशा के अपकमिंग एपिसोड में रंधावा फैमिली पर उठते हुए सवालों से शुरुआत होती है। लोग उन्हें ताना मार रहे हैं कि उन्होंने सिम्मी के लिए एक ड्राइवर को सिलेक्ट किया। बातें पर्सनल हो चुकी हैं जब एक आदमी डायरेक्टली ड्राइवर्स की इंसल्ट कर रहा है। तब सायली का पेशेंस टूट चुका है। वो बोल्ड स्टैंड लेती है और कहती है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता। उनके पति भी ड्राइवर है और उसे इस पर प्राउड है। हैरी शॉक में है। यहाँ पर सिम्मी की बीजी आगे बढ़कर सायली को सपोर्ट कर रही हैं। सिम्मी भी सायली की तारीफ कर रही होती है। इसी बीच सचिन और सायली की आंखें मिलती हैं। इमोशंस क्लियर हैं, पर ईगो भी बीच में आ चुकी है। सचिन वहां से चला जाता है बात सुनकर। दूसरी तरफ देशमुख हाउस में रिया का नया ड्रामा शुरू हो चुका है। सिम्मी की बीजी दोनों को समझाती हैं कि छोटी छोटी गलतियों पर रिश्ते तोड़ना सही नहीं है। प्यार में कभी कभी झुकना भी पड़ता है। सचिन सवाल करता है, क्या प्यार के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस करना सही है? सायली भी चुप हो जाती है क्योंकि जवाब आसान नहीं होता। आने वाले एपिसोड में ड्रामा और इंटेंस हो जाता है। सचिन फिर से सायली पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। सायली भी उसे छोड़ने से मना कर रही है। टेंशन के बीच सायली गिर जाती है और सचिन उसे बचा लेता है। वहीं वादा करता है कि उसे कुछ नहीं होने देगा। सिमी और हैरी सब कुछ देख रहे हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, क्या सचिन और सायली फिर से एक हो जाएंगे? यहाँ पर जो शादी चल रही है वो सिमी के बजाय क्या सायली और सचिन की होने वाली है? देखना ना भूलें उड़ने की आशा का अपकमिंग एपिसोड। टेलीटशन के साथ जुड़े रहें और टेलीटशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।